सर आज तो गिनती सिखाएंगे ना आप? हाँ हाँ, गिनती उल्टी गिनती सिखाएंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल इदारा है बेटा केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री के तमाम स्टैंडर्ड्स को, तमाम मामलात को मेंटेन करता है। इस इदारे का काम है कि ये कोई भी कंपाउंड डिस्कवर होता है तो आपको इस इदारे में रजिस्टर कराना पड़ता है, कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो आपको इस इदारे में रजिस्टर कराना पड़ता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं, हम हाइड्रोजन क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों कहते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों कहते हैं, ये जो सारे नाम है ना, इन सारे नामों का तयन भी यही इदारा करता है। ठीक है, इन सारे नाम का तयन भी यही इदारा करता है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये इदारा जब सारे नामों का और सारी चीज़ों का तयन कर रहा है तो इसका मतलब ये इदारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नाम होते हैं ना, नामकरण जो होते हैं, हिंदुओं में एक रिवाज है कि जब उनके यहाँ नौमौलूद की पैदाइश होती है तो वो एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो एक तकरीब का बंदोबस्त किसकी करते हैं। पैदाइश होती है? क्या करते हैं? किसकी पैदाइश होती है? अबे तुम लोग को उर्दू नहीं आती क्या? सर इतनी गहरी नहीं आती। जब कोई हिंदी जबान में कहें तो जब कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो सर आपको सादी उर्दू नहीं आती? क्या कर रहे हैं? सर कौन सी सिराई की सर बोल बच्चा रहे बोल दे। सर आप कौन सीधा सी सीधा सिराई न्यू की कॉर्न में भी बोल दें। हाँ तो बेटा मैंने यही बात मैंने हिंदी और उर्दू में बोली, अब तुम लोगों को समझ में नहीं आई, दैट वाज नॉट माय मिस्टेक। आसान उर्दू में बोले ना सर। सर तो हमारी वाली जबान में बोले। बोल रहे हैं आप? तो किसी पैदा होने वाले बच्चे के लिए हिंदुओं में एक रिवाज है कि वो एक तकरीब का बंदोबस्त करते हैं जिसे कहते हैं नामकरण। वो एक मतलब उस तकरीब का नाम होता है नामकरण, जिसमें वो उस बच्चे का नाम रखते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसने भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टिल नाउ अब तक जो डिस्कवर हैं उनका नामकरण करने का भी बेड़ा इन्होंने ही उठाया हुआ है। इन्होंने हमें बहुत सारे रूल्स बताए हैं, रेगुलेशंस बताए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और उसी के हिसाब से हम नाम रखते हैं। अब आज पता नहीं मैं कोई नाम रखना सिखा पाऊँ या नहीं सिखा पाऊँ। हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं जरूर अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वो जो बेसिक फैमिलीज हैं जिनके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गुजारा ही नहीं है, हम पहले उनके शुरू के 10-10 मेंबर्स का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में शुरू के 10 मेंबर्स का ही तस्करा है, तो हम उन 10 मेंबर्स की ही बात करेंगे। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20। अच्छा ये फॉर्मूलाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, होमोलोगा सीरीज के मदद से तुम लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला लिखना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर मैं तुम लोगों को भी बोलूंगा तो तुम लोग भी बड़ी आसानी से लिख लोगे, है ना? बोलो भाई बोलो। जी सर बहुत। अभी आवाजें बंद ना करो बेटा, ये वक्त तो है परिंदों के चहचहाने का, डाल से उड़ने का और फिर बैठ जाने का। C3H6, C4H8, C5H10। यार ये हिफ्जा को बोलो ये एक बार तमीज का नेट लगाकर क्लास ज्वाइन कर ले। 25 मरतबा रिक्वेस्ट भेज चुकी है, इसको 25 मरतबा एक्सेप्ट कर चुका हूं मैं। बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में। C8H16, C9H18, C10H20। चलिए अच्छा जी, अब अल्काइन पर आ जाइए। C2H2,
C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। अच्छा जी, इस कंपाउंड का नाम मीथेन, इस कंपाउंड का नाम इथेन, इसका नाम प्रोपेन, इसका नाम ब्यूटेन, इसका नाम पेंटेन। वैसे तुम लोग अभी पिछले दिनों कॉलेज वॉलेज जाना हुआ था गलती से कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए, अगर चले गए हो, कुछ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो जी सर गए थे। यस सर। तो ऐसा कुछ पढ़ा था जो अभी यहाँ पर आपके साथ हो रहा है? जी सर इसके प्रैक्टिकल भी कर लिए इस तरह के। ये इस तरह के प्रैक्टिकल्स कहाँ, कौन सा प्रैक्टिकल है, मुझे भी बताओ, मैं भी सीख सर लूं। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं ना। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझा नहीं। कंपाउंड का बायोकेमिकल टेस्ट होता है ना। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही बोलूं कि ऐसे कौन से प्रैक्टिकल हैं जो इनके थे और मुझे पता नहीं चला आज तक, मैं भी सीख लेता यार। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। सर एंडेक और दो डेक भी तो होते हैं। अबे वो 11-12 पे कहाँ चले गए, पहले इतने तो संभाल लो। और बोलने के बाद माइक तो बंद कर दो मियाँ। पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अच्छा जी, अब एक बचपन की बात है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ थोड़ी सी पुरानी बात आप लोगों को याद दिला दूं। अल्केन वो कंपाउंड्स थे जिसमें ऑल कार्बन हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। अल्केन वो कंपाउंड्स थे जिसमें सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। ठीक है, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन, ओनली लिख दिया मैंने, ओनली लिखना गलत है, एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अच्छा जी, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। बेटा एक गिनती लिख रहा हूँ, वो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था ना, वो स्कूल की बाजी पढ़ाती थी, ONE1THR, नहीं TWO2 THR, उसके बाद THR पे साकिन होता है, उसके बाद डबल ई आता है, THR-EE3, फिर FOUR4। ठीक है भाई,
और FIVE5, ये बचपन में हमने पढ़ा होता है नर्सरी क्लास में। आज मैं वही गिनती आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कुछ नए अंदाज में। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। METH मीट, ETH ईट, PROP prop, BUT ब्यूट, PENT पेंट, HEX हेक्स, HEPT हेप, OCT ऑक, NON नॉन और DEC डेक। ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। कौन सी जबान में? ग्रीक लैंग्वेज में। और ये गिनती बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये गिनती याद होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए, नाम देने के लिए। समझ लें, अगर आपको ये गिनती नहीं आती तो आप ये नाम दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये तो बड़ी बेसिक सी बातें थी। अब यहाँ पर आपके सामने एक और फैमिली का आपके सामने जिक्र कर देते हैं, और उसको मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, इस फैमिली का जिक्र मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने अल्काइल फैमिली का। अल्काइल फैमिली कौन है बेटा? CH3 एक बॉन्ड वैकेंसी, C2H5 एक बॉन्ड वैकेंसी, C3H7 एक बॉन्ड वैकेंसी, C4H9 एक बॉन्ड वैकेंसी, C5H10 एक बॉन्ड वैकेंसी, C6H एक मिनट, 9 के बाद 11 आता है, 10 लिख दिया 11, फिर 13 एक बॉन्ड वैकेंसी, C7H15 एक बॉन्ड वैकेंसी, C8H17 एक बॉन्ड वैकेंसी, C9H19 एक बॉन्ड वैकेंसी, C10H21 एक बॉन्ड वैकेंसी। अच्छा, अब इनको पुकारा क्या जाता है? किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? सर ये लास्ट वाला 22 नहीं होगा? नहीं बेटा। क्यों? अरे सब बताएंगे, सब्र तो कीजिए। वो आजकल एक मीम चल रही है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो समझ रहा। ना, तो सब्र कीजिए बेटा, सब्र कीजिए। अभी तो कहते हैं ना, आपकी आवाज मेरी आवाज को क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज में आज अलग सी खुशी है, क्यों सर? आज मेरी आवाज में खुशी इस वजह से है क्योंकि तुम लोग उस दर्द से गुजरने वाले हो जिस दर्द से सेकेंड ईयर के बच्चे कभी गुजरना नहीं चाहते। मतलब तुम लोग का वो दौर शुरू हो गया, वो दर्द शुरू हो गया तुम लोग। अब तुम लोग दर्द से कर्राओगे, लेकिन तुम लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। तुम लोग रोओगे, तुम लोग कहोगे कि हमें बचाया जाए, लेकिन तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। तुम्हें आग में डाल दिया गया है, तुम्हें आग में तेल लगा के भूना जाएगा। सर पेशेंट गोलियां बंद कर। बेटा मैं तो सिर्फ आसार बता रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा सर हूँ। रोजा है आपका? मेरा रोजा कहाँ से आ गया भाई? रमजान में रख लेते हैं, वही बहुत है यार, अलग से कहाँ से रखवा रहे हो भाई? अच्छा जी, ये अल्काइल ग्रुप आ गया। अब अल्काइल ग्रुप पर अभी आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके तुम लोगों को चीजें समझाएंगे। अरे यार सर उतारने तो दें। अरे भाई सब PDF में देंगे ना, आप काहे कष्ट कर रहे हैं इतना? हम है ना। डबल मेहनत हो जाती है। नहीं भाई नहीं सर कल का PDF भी नहीं दिया था आपने। बेटा, तो रोजाना PDF बनाने में मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है ना थोड़ा सा। मेरा लैपटॉप बीच बीच में मरने भी लग जाता है, ये इंतकाल के करीब है। दुआ करें कि ये साल निकाल ले, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि 25-30 हजार रुपए का लैपटॉप खरीदा जाए। तो ये मसला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास के बाद PDF दे दूंगा, मुझे याद दिला दीजिए। अच्छा जी, तो ये आ गए। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई? सबसे पहला काम आपको ये गिनती याद करनी है। ये गिनती याद करनी है। एक बात ये याद रखनी है कि सारे अल्केन में
कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन फैमिली है। अगर कोई गलती से भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन है, कोई गलती से भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन है। अच्छा, अल्केन फैमिली में से अगर मैं एक एक हाइड्रोजन कम कर दूं, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, तो जब एक एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो जहां से हाइड्रोजन निकला होगा जिस कार्बन पर से, उस कार्बन के पास एक बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी। अब ये जो बॉन्ड की जगह खाली होगी, इस बॉन्ड से आकर कोई लग जाएगा या ये खुद किसी से जाकर लग जाएगा। ठीक है, या तो इसके साथ आकर कोई लगेगा या ये खुद किसी से जाकर लगेगा। वो कहते हैं ना कि एक मिसाल है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पर, तो दोनों ही सूरतों में कटता कौन है? खरबूजा। तो ये वैसी ही मिसाल है बेटा, ये खुद किसी के ऊपर जाकर लगेगा या कोई इस पर आकर लगेगा। समझ गए? अभी अगर समझ नहीं आया तो अभी एग्जांपल्स में ये चीज समझ में आएगी। अब मैं इनका एक्सपेंशन बता रहा हूं कि इसको खोल कर कैसे लिखा जाएगा। ये तो अकेला आ जाएगा CH3। C2H5 को खोलने के लिए 2 कार्बन बना लो। अब इस कार्बन के का एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने बॉन्ड रह गए? 3। 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं, तो 2 रह गए तो 2 बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन लग गए। इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे। सर ये बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? बेटा अभी बना हुआ नहीं है, मैं सर यही तो 2 कह है रहा हूँ। तो एक बचा ना, क्या मतलब? 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक बचा ना हाइड्रोजन। अरे भाई 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड बच गए ना कार्बन के, तो जितने बॉन्ड बच गए उतने हाइड्रोजन लग गए। ये ऐसे है। सही। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है सर, ये बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? कोई खलाई मखलूक है सर जो नजर नहीं आ रही? बेटा ये बॉन्ड बनेगा, अभी नहीं बना है लेकिन बनेगा। ठीक है, या तो इसके साथ, जैसा मैंने कहा कि या तो इस जगह पर आकर कोई लगेगा या ये मॉलिक्यूल इस जगह से जाकर किसी और के साथ लगेगा। दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, अब ये देखें C3H7, 1 2 3 कार्बन। अच्छा, अब इसका एक बॉन्ड बना है इस कार्बन का, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब 2 की जगह रह गई, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 की जगह रह गई, तो इसका मतलब इधर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये बॉन्ड की जगह खाली है, इसका क्या मतलब है? या तो इधर कोई आकर लगेगा या ये खुद किसी के साथ जाकर इसी जगह से जुड़ेगा। सर जब ये पूरा अब देखो इधर कितने कार्बन है? 4। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 की जगह रह गई, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह रह गई, 2 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह रह गई, 2 हाइड्रोजन लग गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की जगह रह गई, 2 हाइड्रोजन लग गए। और ये जो बॉन्ड खाली रह गया है, जो अभी तक बना हुआ नहीं है किसी के साथ, बेटा ये जो है या तो यहाँ पर कोई आकर लगेगा या ये खुद किसी के साथ इसी जगह से जाकर जुड़ेगा। फिर पेंटाइल को याद रखो, 5 कार्बन बना लो पहले हंसते खेलते। अब इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। फिर हेक्साइल में 6 कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। फिर हेप्टाइल में 7 कार्बन आ जाएंगे। ये एक्सपेंशन बता रहा हूँ सिर्फ, आपके कोर्स में प्रोफाइल तक का आता है, यानी कि शुरू के 3 तक का आ सकता है, आगे वालों का नहीं आएगा। लेकिन हम बता दें ताकि कल को अगर आप में से कोई गलती से पढ़ाने खड़ा हो गया तो उसे कम से कम पता तो हो कि ये हो क्या रहा है।
3 3 6 और 1 7। अब इसमें 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर भी एक बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। अब इसमें 9 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 हाइड्रोजन, 2 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 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 2 2 2 2, ये भी 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 2। ये शुरू के 3 का एक्सपेंशन तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये तो बल्कि यू हैव टू रिमेंबर लिखना सही नहीं होगा यहाँ पर। इनको तो याद रख लेना कि इनकी एक्सपेंशन किस तरीके से हो रही है। एक्सपेंशन वैसे याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, मतलब आप इसको अगर खुद से हवा बना लें वो एक अलग बात है। वैसे ये खुद से कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है जरा देखना। एक कार्बन है वैसे ही रह गया। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में एक CH3 आएगा, एक CH2 आएगा। 3 कार्बन है, CH3 सब में एक ही आएगा, ये याद रखना। 3 कार्बन है, एक CH3 आएगा, 2 CH2 आ जाएंगे। 4 कार्बन है, एक CH3 आएगा, बाकी 3 CH2 आ जाएंगे। 5 कार्बन है, एक CH3 आएगा, बाकी 4 CH2 आ जाएंगे। 6 कार्बन है, एक CH3, 5 CH2। 7 कार्बन है, एक CH3, बाकी 6 CH2। 8 कार्बन है, एक CH3, बाकी 7 CH2। 9 कार्बन है, एक CH3, बाकी 8 जो है वो CH2। 10 कार्बन है, एक CH3, बाकी 9 जो है वो CH2 आएंगे। ठीक है भाई, तो ये एक्सपेंशन है और ये काउंटिंग है जो आपको याद होनी चाहिए हर हाल में। अब नाम लिखने के लिए जो तरीकेकार और चीजें रहेंगी वो इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक बड़ी बेसिक सी मैंने आप लोगों को बात बता दी है और इसको ज़रा सा देख लीजिएगा। हाँ, एक बात मुझे और आप लोगों को बतानी थी, वो मैं